सोचो अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ ऐसे एनिमल्स जो हिस्ट्री बुक्स के हिसाब से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वो शायद आज भी कहीं जिंदा हो। डीप ओशंस, अनएक्सप्लोर्ड जंगल्स और एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में जहाँ इंसान कभी प्रॉपरली पहुंचा ही नहीं। और सबसे शॉकिंग बात, कुछ के साइटिंग्स आज भी रिपोर्ट होते हैं और इसमें से एक एनिमल ऐसा है जो आज भी जिंदा है और ये प्रूव हो चुका है। तो आज हम जानेंगे 7 ऐसे क्रीचर्स के बारे में जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं लेकिन कई लोग कहते हैं कोई जिंदा है, जिसमें से एक तो जिंदा ही है। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बना हुआ है, तो एंड तक देखिएगा। मोआ न्यूजीलैंड का एक जायंट फ्लाइटलेस बर्ड था। इसकी हाइट 10 से 12 फीट थी। इसका वेट 200 किलो से ज्यादा था। ये बर्ड्स ग्रासलैंड्स और फॉरेस्ट में रहते थे। ये हार्बीवोरस थे और इनका जो शिकार करते थे वो थे जायंट ईगल। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, मोआ के पास विंग्स नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं, इसलिए इसे फ्लाइटलेस बर्ड कहा जाता था। ये करीबन 1400 के समय ओवर हंटिंग की वजह से खत्म हो गए और सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि एक्सप्लोरर्स ने इन्हें रिमोट एरियाज में 1800 से 1900 के बीच इनके लार्ज फुटप्रिंट्स और साइटिंग्स रिपोर्ट किए हैं। रोपेन पपुआ न्यू गिनिया का मिस्टीरियस फ्लाइंग क्रीचर था। विंग स्पैन 6 से 8 मीटर्स था और ये एक नॉक्टर्नल जीव था। इसकी बॉडी ग्लो करती थी, ऐसा लोग कहते थे। ये एक स्कैवेंजर था और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, इसके नाम का मतलब था डीमन फ्लायर। कुछ लोग इसे सर्वाइविंग मानते हैं क्योंकि कुछ लोग का कहना है कि ये आज भी है। मोकोले मेम्बेपे, इसे कॉन्गो रेन फॉरेस्ट का जिंदा डायनासोर माना जाता है। ये जीव रिवर्स में रहा करता था। ये हार्बीवोरस था लेकिन तब भी ये जहाजों पे अटैक करता था, जो भी बोट लेके वहां जाता था। लेकिन आपका क्या कहना है, या क्यों अटैक करता होगा? आप कमेंट से बताइए। और क्या आपको लगता है कि अभी जिंदा होगा? गिगैंटोफिटेसस सबसे बड़ा ऐप जो कभी एग्जिस्ट किया। इसकी हाइट थी 9 से 10 फीट। इसका वजन था 400 से 500 किलो। ये डेंस फॉरेस्ट मतलब इंडिया और चाइना के रीजन्स में रहा करता था। ये बैम्बू और फ्रूट्स खाता था और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसके फॉसिल सिर्फ दांत और जॉ के फॉर्म में मिले हैं। आपने कभी ना कभी टीवी में देखा होगा बिग फूड्स जो नेपाल के ठंडे रीजन में पाए जाते हैं, कहीं ये इसी के तो नहीं? आपका क्या कहना है, कमेंट से बताइए। अब तक जो एनिमल्स आपने देखे उनके प्रूफ वीक थे, लेकिन अब जो आने वाले हैं उसमें से कुछ के केसेस में मॉडर्न एविडेंस भी मिला है। वुली ब्लैकबर्ड आइस एज का जायंट एलिफेंट जिसे आप जानते होंगे। इसकी हाइट 11 फुट थी और इसके पास थिक फर थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसकी बॉडी सिबेरिया में परफेक्टली फ्रोजन मिली है। कुछ में तो ब्लड और सॉफ्ट टिश्यू भी प्रिजर्व्ड थे। मिस्ट्री ये है कि क्या आज भी आर्कटिक के किसी रिमोट एरिया में हो सकते हैं, क्योंकि कई लोग तो उसे देखने का दावा भी करते हैं। कोलेकट एक ऐसी मछली जो बहुत साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, ऐसा माना जाता था, लेकिन इसने खुद को रॉन्ग प्रूव किया क्योंकि ये साइंटिस्ट को 1938 में अलाइव मिली थी। यही इसकी सबसे शॉकिंग बात है। मतलब साइंस कई बार गलत भी हो जाता है। मैगलोडॉन दुनिया के सबसे डेंजरस प्रेडेटर में से एक। इसकी लंबाई 50 से 60 फीट थी। इसके दांत 7 इंच तक थे। ये ओपन ओशंस में रहता था। इसकी डाइट थी व्हेल। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक बाइट से पूरी क्रार को क्रश कर सकता था। कुछ लोग मानते हैं कि अभी भी डीप ओशनों में रहता है। तो ये थे वो 7 एनिमल जो ऑफिशियली एक्सटिंक्ट हो चुके थे, जिसमें से एक तो वापस भी आ चुका है, लेकिन बाकियों की भी कहानी भी खत्म नहीं हुई है। साइंस के पास हर सवाल का जवाब नहीं होता है और जब तक अर्थ का हर कोना एक्सप्लोर नहीं होता तब तक मिस्ट्रीज जिंदा रहेंगी।
अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको मेरी ये नेक्स्ट वीडियो भी देखनी चाहिए, जो है द सिमुलेशन थ्योरी के ऊपर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração.